ये है एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड, जो है साधारण प्लाई बोर्ड से ज्यादा मजबूत और मॉइस्चर रेजिस्टेंट। 41 जिले के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत। रमेश तिवारी जी हमारे साथ हमारे साथ विशेष हमारे जो संवाददाता है जो बलरामपुर के सुनील ठाकुर जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओम प्रकाश सोनी जी है जो बीजेपी से है, बीजेपी जो उपाध्यक्ष वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बड़ा स्वागत नहीं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सुनील ठाकुर जी मामला बताइए, मेरे साथ क्या कुछ मामला है। राजपुर में ये जो नाबालिग बच्ची है जो ट्यूशन करके वापस आ रही थी सावधान से, एक युवक ने उससे बलात्कार सुसला कर अंबिकापुर ले गया। तो 15 दिन अभी हो गए हैं, लेकिन परिजनों ने जब अपराध पंजीबद्ध करवाया 15 दिनों में 8 लोगों ने उनके साथ लगातार बलात्कार एक व्यक्ति ने उन्हें परिजन उसे नहीं ढूंढ पाए तो राजपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध करवाया। तो गुमशुदगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अंबिकापुर से हाई अवस्था में युक्त अवस्था में उसे प्राप्त किया है और कल उसके साथ और आज जो है अब क्या 12 से मुझे भी भाई द्वारा कर लिया गया है। इसमें टोटल 8 अपराधी है जो हमारी बच्ची के साथ करके उसके साथ अत्याचार की घटना किया। क्या कारण लगातार वहाँ अभी घटनाएं जो सामने आ रही है कुछ पता चल पा रहा है, क्या बातें हैं वो सामाजिक कितने लोग थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। अब इस घटना में जितने 8 लोग आरोपी जो थे 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, आज 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी, लगभग सभी लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। रवीन तिवारी जी के बताएंगे तो रवीन तिवारी जी लगातार इससे पहले भी डिबेट रखे थे बलात्कार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में, इसमें लेकिन क्या कारण है बलरामपुर जिले में लगातार दुष्कर्म का मामला बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या मानते हैं रवीन तिवारी जी। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब इसका कारण कुछ तो हो नहीं पाता है। कारण पता नहीं क्यों ऐसा यहीं पर होते जा रहा है। बलरामपुर जिला में है, खास करके राजपुर आसपास में ही कुछ कहा नहीं जा सकता है सर। क्या मानते हैं क्या लापरवाही बड़ी प्रशासन या शासन या जन अभियान या लोगों को जागरूक करने में ऐसी क्या बातें आ रही जो अभी तो आपके राजपुर क्षेत्र का जो मामला सामने आ रहा है, जो लगातार मैं इससे पहले भी कई मामले जो बलरामपुर में बलात्कार दुष्कर्म और ये तो आपको सामूहिक दुष्कर्म की बात को सामने आ रही, क्या पूरा मामला क्या बताइए। ये अनहोनी है सर, ये अनहोनी है और थोड़ा सा इसमें अपने से ही सजग रहना चाहिए था। अपने भी हम सजग रह नहीं पाते हैं। बच्चों को हम फ्री भी छोड़ देते हैं कहीं कहीं पे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि गलत हुआ है तो दोषी मैं हूं या हमारे घर परिवार वाले हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे लोग अगर हैं कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए था। बच्ची ये कल गई थी अंबिकापुर पढ़ती थी वो, और वहीं पर कुछ बात इन लोगों का होते रहता था। फिर एक से बहुत ही दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आगे भी नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बहुत ज्यादा। ओम प्रकाश सोनी जी मेरे साथ है। ओम प्रकाश सोनी जी, क्या लगता है लगातार बलरामपुर में दुष्कर्म की जो मामला बढ़ते जा रहा है, क्या लगता है। भैया क्या है घटना के बारे में भाई साहब का मैं सबसे पहले से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्षेत्र के मुद्दे के बारे में आपने पूछा है। और हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने जो सवाल किए, शायद मैं नेटवर्क में नहीं पहुंच पाया हूं, आवाज कट रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो घटना हो रही है, कभी धर्म परिवर्तन कभी बलात्कार, ये तो आम बात तक हो गया है। और बलरामपुर जिले के जिलाध्यक्ष परम सम्मानीय कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, ऐसा इस घटना को भी संबोधित न कर दे कि अन्य राज्य की तुलना में जो छत्तीसगढ़ में 8-8 दिन तक बलात्कार हो रहे हैं वो कम है। ऐसी बात सुन करके पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब शर्मा गए हैं और अब शासन इसमें क्या कदम उठाती है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी 6 लोग फरार हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये घटना आखिर कब रुकेगी।
सोचता होगा कि कोई ऐसा घटना हो। ये तो बहुत ही अप्रिय घटना है, इसमें कहां से कोई बयानबाजी का मौका आना चाहिए। जैसे खबर लगता है 20 तारीख से लड़की रहती है बाहर और 30 को रिपोर्ट होता है, 30 को रिपोर्ट होता है, 6 से 7 तारीख तक के बीच में सारे अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। और क्या सजगता चाहिए? सजग तो हम लोग हैं, सरकार भी सजग है, लेकिन ये घटना न हो इसके बारे में भी सोचा जाए। हम आप मिलकर सोचेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग इसको हल कर सकते हैं समस्या को। इसमें कोई समय था जो बलरामपुर जिले में पूरे नक्सली हावी थे, लेकिन सरकार ने इतना पूर्णतः ध्यान दिया जिससे पूर्णतः शांत हो गया। आखिर ये लगातार घटना, लगातार कभी वाटपनगर का घटना, कभी राजपुर का घटना, कभी अंबिकापुर घटना, 8-8 दिन में घटना, आखिर आप जलेंगे कब? सरकार कान में रुई डाल करके कील सोई हुई है कि प्रशासन से इस तरह नहीं हो रहे। वही पुलिस है, वही प्रशासन है, वही पुलिस है, उन्हीं की जवाबदारी है। लेकिन 8-8 दिन तक जब बलात्कार हो रहा है, 8-8 दिन तक बलात्कार होने के बाद भी आरोपी फरार रह रहे हैं। और हम बड़ा सर धर से कह दे कि बहुत दुख की बात है कि बलात्कार की घटना हुई है। इसमें हमको सर्व करनी चाहिए। सभी राजनीतिक सरकार में बैठे हैं, आपको सर्व करनी चाहिए। आपने रिपोर्ट कब किया है? घर परिवार वाले को जब पता चलेगा जब ऐसा घटना अनहोनी हो सकता है, 30 तारीख को उन्होंने थाना में आकर रिपोर्ट किए हैं और 6 तारीख के अंदर में 6 दिन में पूरा 8-8 अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, तो सरकार तो इसमें सजग है ही है, तब तो पकड़ा है। अब कोई एक जगह का अपराधी तो है नहीं, ये लोग सारे अलग अलग के अपराधी हैं। बलरामपुर जिले में लगातार घटना, आखिर सरकार कौन सा ऐसा कदम उठा रही कि आइंदे ये घटना न हो? इसमें हमें गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तार करना, जेल भेज देना, जेल से उनको छूट जाना, जमानत हो जाना, ये समाधान नहीं है। समाधान तब है कि सरकार आज लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस प्रशासन को इतना टाइट कर दे कि लोग करने से पहले ठर्रा जाए। सोने जी प्रशासन टाइट है, बिल्कुल प्रशासन टाइट है, जब तो पकड़ में आ रहे हैं। भैया हम और आप हो गया है तो अनहोनी हुआ, ये राजनीतिक विषय थोड़ी न है भाई साहब, राजनीतिक है। अगर तिवारी जी आगे क्या कारण है जो लगातार, अभी मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, लगातार बलात्कार के मामले बलरामपुर जिले में खासतौर से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो कारण होगा, लोगों को जागरूक की कमी है या लोग बलात् उठा के लोगों को बलात् उठा के उनके साथ बलात्कार की मामला में आखिर क्या कारण है तिवारी जी? ये दुर्भाग्य है सर, और बहुत पिछड़ा जिला हमारा है, हम लोगों के पास कुछ समझ का भी कमी हो सकता है। गांव में हमें इसको जागरूक करने की आवश्यकता है सर। ये पिछड़ा जिला 2 साल के अंदर हो गया बलरामपुर जिला। क्या 2 साल के अंदर ही पिछड़ा जिला बलरामपुर जिला हो गया बलात्कार, रेप, लूट के मामला में? नहीं, बलात्कार, रेप, लूट, हर परिवर्तन जैसा ये 2 साल के अंदर ही हो गया क्या? सोनी जी, मैं बिल्कुल ये सब बात कतई नहीं कर रहा हूँ, न तो मैं कोई इसमें राजनीति कर रहा हूँ। घटना हुआ है, घटना दुखद है। जैसे ही खबर लगता है सरकार के पास, पुलिस में खबर आती है, तुरंत कार्रवाई किया जाता है। ये घटना आगे न हो इसके बारे में मैं कहा हूँ। थोड़ा हम लोग अपने मन से भी पिछड़े हुए हैं। कौन सा गलत बात है भाई? सरकार इस बार क्या कदम उठाएगी? जो आप बता रहे हैं बिल्कुल जागरूक क्या कदम उठाएगी? सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, सजगता से पेट्रोलिंग करती है, करेगी। ऐसा घटना न हो इस पर बिल्कुल वाच होते रहना चाहिए। तो हम लोग स्वस्थ हो जाना चाहिए कि आप आगे घटना नहीं होगी। क्या जनता बस स्वस्थ हो जाए कि ऐसा कड़ा कार्रवाई करवाएंगे आप, जिससे कि बलरामपुर जिले में ऐसे तो घटना छत्तीसगढ़ में पूरे हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की पूरी दुर्दशा है, लेकिन क्या ऐसा अस्वस्थ जनता हो जाए कि अब ऐसा घटना नहीं होगी जैसा कि आपकी सरकार में बैठे लोग कार्रवाई कराएंगे? बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और ऐसा घटना न हो, इसका पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस बात पर मैं सहमत हूँ। नहीं भाई साहब, दीजिए कि आइंदा ऐसा घटना होगा ही नहीं, लोग घटना करने से पहले खबर आ जाएंगे। सोनी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सरकार क्या इस पर क्या कदम उठा रही है, जागरूक के लिए क्या कदम उठा रही है? क्योंकि लगातार बलरामपुर जिले में आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से लगातार बलात्कार और रेप की मामला सामने आ रही है। सरकार कुछ न
कदम उठाना चाहिए, सरकार कदम उठाएगी, ऐसा घटना न हो। इस पर क्या क्या हम लोग नया मतलब कि जांच का और खोज का विषय बना सकते हैं, इस पर विचार करेगी। इसमें कहीं ना कहीं जन जागरूकता की भी कमी आ रही, कई मामले ऐसे होते हैं जो थाने तक नहीं पहुंचते हैं। वही मैं बहुत सारे जागरूकता का कमी है हम लोगों के पास। हम लोग समाज को बढ़िया अच्छा दिशा में ले नहीं जा पा रहे हैं। हमें आगे बढ़ के इस पर हमें सोचना चाहिए। अगर राजपुर की नहीं, तिवारी राजपुर की घटना की बात तो इसमें बड़ा कुछ लाकर ले जाने की बात तो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लड़की को जी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो जन जागरूकता की कमी आ रही है, तो सरकार को और ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी घटना बलरामपुर जिले में लगातार क्यों हो रही है। एक टीम बनाना चाहिए सरकार को, ये टीम बनाना चाहिए। और ये बलरामपुर में ही घटना हो रही है, दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्य की बात है। इस वक्त सरकार क्या कदम उठा रही है? जागरूकता लाएंगे सर, गांव गांव में हम लोग इसका बिल्कुल हमारे गश्ती टीम लगे कि पुलिस भी है, हम ये चाहते हैं कि पुलिस भी है, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और होना चाहिए ऐसा। ये हमारे पास सुनील ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। सुनील ठाकुर जी, पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हो पाई है, क्या पूरी जानकारी मिल पाई, बताइए। पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोग बालिग हैं और 6 जो नाबालिग बच्चे हैं। इसमें बालिग जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्हीं लोगों ने उसके ट्यूशन से वापस आते समय बच्ची को बारात उठाकर अंबिकापुर ले गए हैं और लगभग 15 दिनों तक लगातार उसे अंबिकापुर रखे और लगातार एक दिन एक आदमी ने उसके साथ में बलात्कार जैसी घटना किया है। और इस बारे में बता दूं कि परिजनों ने पहले तो पूरे घर परिवार और समाज में पूरी खोजबीन करने के बाद लास्ट में राजपुर थाने में जाकर अपराध पंजीबद्ध करवाया, जिसमें गुमशुदगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। गुमशुदगी का अपराध पंजीबद्ध कराने के बाद थाना प्रभारी जो है उस विवेचना में लेते हुए जब इसकी खोजबीन बच्ची की तो उन्होंने अंबिकापुर बच्ची को शुद्ध अवसर पाया गया, क्योंकि उसके साथ में जो बलात्कार की घटनाएं हुई उसके कारण वो हो गई थी, जिसके बाद परिजनों को लाकर उसे सुपुर्द किया। जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए बलरामपुर पुलिस के एसपी के निर्देशन पर राजपुर थाना प्रभारी ने तत्काल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिर आज अभी तक जो जानकारी मिल पाई, 6 जो आज जो गिरफ्तार हुए ये नाबालिग है। तो 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें? जी हाँ, 6 की गिरफ्तारी हो गई है और 6 नाबालिग है और बाद में आने में इनकी आज सुनील क्या मानते हैं बलरामपुर जिले में जो लगातार रेप घटना दुष्कर्म की मामले जो सामने आ रहे हैं, क्या मानते हैं कहाँ किस और जांच चुप हो पा रही है? ये कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे घर परिवार में जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं हम चुप कर रहे हैं, उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से ज्ञान हम नहीं दे पा रहे, नारियों के सम्मान की बातें हम नहीं बता पा रहे और कहीं ना कहीं जन जागरूकता जो है वो नहीं है, हम दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। इस और सरकार को या पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जागरूक के लिए विशेष अभियान चलाएं। सुनील क्या मानते हैं, जैसे बलरामपुर इससे पहले भी कई घटना दुष्कर्म की हो चुकी है और अभी भी जो राजपुर की जो नाबालिग दुष्कर्म का मामला सामने है, आखिर इनको रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि ये बलरामपुर जिले में पिछले जो घटना है वो मिलाकर ये लगभग 21वीं घटना है और गैंग रेप की ये दूसरी घटना है। और मैं बता दूं कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में जो जन जागरूकता की कमी है और इसमें सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है उसको इस विशेष रूप से जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे हमारे जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां के लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से महिला अपराध में रोकथाम हो सके। ऐसा प्रशासनिक अमला कुछ कार्यक्रम करे, तभी इस जैसी घटनाओं पर रोकथाम लग सकता है। जी तिवारी जी क्या मानते हैं? तिवारी जी, सरकार को ध्यान देना चाहिए, जन जागरूक के लिए अभियान चलाना चाहिए, विशेष टीम बनाना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात आ गई, ऐसी कौन सी बातें हैं जो लगातार सिर्फ बलरामपुर जिले में ही इतनी रेप और दुष्कर्म की मामले लगातार पिछले महीने से बात करें तो सामने आ रही है। मैं सुनील जी के बात से सहमत हूं। जन जागरूकता अभियान हम लोगों को तेज करना चाहिए और पुलिस को भी कुछ और पावर देना चाहिए कि पुलिस के नाम से भयभीत अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो भयभीत रहें। भयभीत अगर नहीं रहेंगे तो आए दिन घटना करते जा रहे हैं, आखिर पकड़ के आने के बाद तो आखिर जा ही रहे हैं जेल। लेकिन घटना करने से पहले 100 बार सोचे कि ये इस पर बहुत ही कड़ा कानून बना हुआ है और बहुत बड़ा हमको हानि हो सकता है, हम ऐसा घटना न करें। इस पर विशेष हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सरकार को हम लोग एक चीज और बताना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन सुनील मांगूंगा आपके पास, तिवारी जी का बात शासन
टीम भेजना चाहिए सर। कुछ उसमें सोशल वर्कर हो, कुछ पुलिस के सदस्य हो, कुछ महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी हो। इस टाइप के गांव गांव में जाके एक बार जागरूकता हम मीटिंग तो करें कि भाई ऐसा ऐसा करने से कई ऐसे मामले जो पुलिस तक तो पहुंचता ही नहीं है जी। और पुलिस तक बात तुरंत पहुंचना चाहिए। जहां एक दिन भी अगर लफड़ा हुआ कि हमारे बच्चे लोग घर में नहीं आए, इतना हम जागरूक रहे कि हम पुलिस तक जा सके, अपना बात को रख सकें। ये सुनिए, कहीं हमारे में गलती हो रही है, वो अपराधियों में भय का वातावरण ज्यादा बनना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं और मैं देख रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तो कहीं न कहीं राजनीतिकरण होता है और पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने के बाद कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन दब जाती है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो पाती। और रही बात जो जिले में लगातार जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं संबंधित अपराध, ये कहीं न कहीं जागरूकता। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, जन जागरूकता सही तरीके से अभियान जो नहीं चल रहा है उसके कारण। जी बिल्कुल। क्या मानते हैं अनिल तिवारी जी? हमारे सुनील ठाकुर जी जो है बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपराधिक कुसंरचनाओं में राजनीतिक दबाव भी आता है, ऐसा कुछ बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यदि ऐसा बात है तो नहीं होना चाहिए। इस मैटर पर हम लोगों को बिल्कुल, हम लोग इसमें समर्थन नहीं देते हैं। गलत मतलब गलत। सरकार हमारी है, हम बिल्कुल कतई नहीं चाहेंगे कहीं से हम बदनामी हो, हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए। गलत है तो गलत है, उसको सजा मिलना चाहिए, सजा कोर्ट तय करे। पुलिस को हम इतना छूट जरूर दे दें कि वो अपना काम कर ले। आखिर क्या बात जन जागरूकता जो बात आती है तिवारी जी, हमेशा पिछले बार डिबेट में मैं आपसे चर्चा किया था कि जन जागरूकता, आप बता जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, लेकिन जन जागरूकता अभियान सिर्फ कागजों पे या सिर्फ दफ्तरों पे तक की तब्दील क्यों रह जा रही है? हाँ, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना आपकी पड़ेगा। सरकार है, आप वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, आपको आखिर क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। आज की घटना से मैं और इस पर ज्यादा सोचना शुरू कर दिया हूं। ऐसा घटना न हो, ऐसा हम लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा अमला के साथ रखना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और हम प्रयास कर रहे हैं। जी सुनील, हमारे यहाँ का भी कार्यक्रम है और इस तरीके का अगर परिवेश बना हुआ रहेगा, अपराध की जो महिला संबंधित अपराध है, कहीं न कहीं सीएम के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सीएम अगर आते हैं तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि लगातार बलरामपुर जिले में जो महिला संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं बलरामपुर को एक आपराधिक श्रेणी में रख रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा गलत बात है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ज्यादा प्रयास महिला सुरक्षा की बात करें नवीन तिवारी जी, जन जागरूक की बात करें, लोगों की कमी की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये दिखता है कि लोग जागरूक नहीं है, या तो कोई जो जागरूक है उनमें किसी प्रकार से इस दबाव या ऐसा कोई बात आती है जिससे वो सामने वाला थाना या पुलिस तक नहीं पहुंच पाता है, और जहां पुलिस तक पहुंचा है पुलिस का डर जो भय है वो लोगों में कम होते जा रहा है। ये क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, इसके लिए मैं तो बस यही चाहूंगा जो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव गांव में जाएं। हम बड़े जगहों में ब्लॉक स्तर पर या कहीं और बड़ी जगहों में मीटिंग और भाषण करना नहीं चाहते हैं। हम गांव जाना चाहते हैं। गांव में जाके बुला के लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से ये जानकारी मिलते रहना चाहिए कि अगर ऐसा कहीं घटना होता। ये कब होगी? घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है इस बार। बस आज से शुरू हो जाए, न हो, इस पर पूरा ध्यान देना है। नहीं, इस और ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि लगातार जो घटनाएं जो हो रही है बलरामपुर जिलों में, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। सुनील ठाकुर जी, किसका खड़ा प्रश्न चिन्ह सर किसका खड़ा किया जाए? लगातार देखिए जागरूकता की बात आती है, जागरूकता की कमी है। मैंने पिछले भी डिबेट में हमसे चर्चा उससे पिछले भी बताया था कि जागरूकता की कमी आ रही है। जागरूकता वहां जागरूक नहीं हो पा रहा है, टीम नहीं बन पा रहा है, लोगों को समझाइश नहीं दे पा रही, लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस का भी डर है। जो डर है वो कम होते जा रहा है। पुलिस का डर रहेगा तो ही लोग अपराधी, तो ही आरोपी अपराध करने से डरेंगे। क्या मानते हैं? बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूं सर। मैं यही बात कर रहा हूं कि पुलिस का डर लोगों में, अपराधियों में खास करके बने रहना चाहिए। पुलिस को भी इतना सोचना चाहिए कि डर भय वातावरण तैयार करने के चक्कर में कोई अपना शरीफ आदमी न फंसे, इस पर भी ध्यान देना है। और मैं चाहता हूं कि सामाजिक वर्कर को भी हम आगे लाएं और गांव गांव में हम जागरूकता फैलाएं, जागरूकता का हम प्रचार प्रसार करें। एक दिन भी अगर कुछ आपको अनहोनी टाइप पे महसूस होता है तो आप उसका खबर तुरंत दें, अपने सरपंच को दें, उसके माध्यम से थाना में आए। आपको अकेले थाना में आने में भय लग रहा है तो और वहां के साथ
पार्टी को ले जाएं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ले जाएं। ऐसा करते करते आप बहुत हद तक इस टाइप की घटना को रोक सकते हैं, क्योंकि जो घटना कर रहे हैं पूरे पहले से अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं है, सब नए नए लड़के लोग का नाम आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं हम इसमें ध्यान दें। सुनील ठाकुर जी, क्या संदेश लोगों को कैसे समझाइश देना चाहेंगे कि लोग इस तरह की घटनाओं से दूर रहे? सबसे पहले तो जिले में जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और पुलिस प्रशासन को विशेष अधिकार मिलना चाहिए ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। और जिले के जो पुलिस प्रशासन है उन्हें विशेष जो कानूनन अधिकार मिले, जिससे अपराधियों के बीच में पुलिस का भय बना हुआ है। अगर पुलिस का भय अपराधियों के मन से निकल जाएगा तो इस तरीके के घटनाक्रम बढ़ेंगे। और अभी के जो सामाजिक दौर में कहीं न कहीं पुलिस का भय कम हुआ है, जिसके कारण इस तरीके का अपराध हो रहे हैं। हमारे संविधान में बहुत कड़े नियम है और बहुत ही इसमें जो सजा है बहुत कड़ा है, लेकिन फिर भी अपराध जो महिला संबंधित अपराध है बढ़ रहे हैं। तिवारी जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार की तरफ से ऐसा कोई विशेष टीम बनाया जाएगा बलरामपुर जिले में जागरूक के लिए, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोगों की ओर से ऐसा टीम गठित किए जाना चाहिए कि जिसमें सारे मतलब कि सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी हो गया, पुलिस विभाग हो गया, अपना जनपद से कोई अपने अधिकारी हो जाए, गांव में जाके हम समझाइश दें, खास करके नौ युवाओं को समझाइश दें, उसमें लड़की लड़का दोनों रहें हमारे साथ, उसके गार्जियन लोग हमारे साथ में रहें। और जैसे कोई भी अभियान होता है, टीकाकरण होता है या चाहे और कुछ भी सर्वे का काम होता है, हम घर घर पहुंच सकते हैं। उसी टाइप का माहौल बना के हम चाहते हैं कि ये भी हम पहुंचे, ऐसा मेरा मानना है और मैं इसमें प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो जाए। पुलिस प्रशासन की अगर जो डर की बात करूं, भय की बात करूं, तो कहीं न कहीं आपराधिक में भय की कमी नजर आ रही है। हाँ, पुलिस के द्वारा भय तो भाई अपराधियों में होना चाहिए, इस बात से हम सहमत है। इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग कहीं से नहीं चाहते हैं कि हमारा सरकार इतना स्वच्छ साफ छवि वाला एक किसी प्रकरण पर उसमें उंगली उठे, हम नहीं चाहते। ये तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविंद्र तिवारी जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बलरामपुर के, उनका भी, और हमारे साथ सुनील ठाकुर जी जो बलरामपुर जिले के हमारे सहयोगी, उनका भी, और ओम प्रकाश सोनी जी जो हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत।